इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग, मंच पर उपस्थित विधायक जी, एमएलसी साहब एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, अपने पूरे ठकराहा प्रखंड वासियों की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे जो भी वक्तागण हैं आपको अवगत कराए हैं। विशेष बात हमारे मुखिया जी हमारी बात को रख भी दिए हैं। हमारी इच्छा है कि इस धरती पर अब तक कोई मंत्री जी का आगमन बहुत दिन के बाद ही हुआ। जैसे ही सूचना आज हम लोग को मिली जितेंद्र जी के द्वारा, मन प्रफुल्लित हो उठा। इस क्षेत्र में लोगों को दिलासा रहती है कि हमारे यहाँ भी बड़े से बड़े मंत्री गणों का आगमन हो, लेकिन यह जिला से भी हम लोग बहुत दूर हैं, जिला से दूर हैं और हम लोग अपने मंत्री जी से भी काफी दूर रहते हैं। हर विधायक जी का स्नेह प्रेम हम लोग को मिलता रहता है। हमारे एमएलसी साहब का भी हमेशा क्षेत्र में दौरा बना रहता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों के ऊपर के स्तर की चीजें हैं। सामान्य चीजें जो दैनिक चीजें हैं वो आप लोगों के स्तर से हो जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी मांगे हैं, वो आपके स्तर से होनी है। तो मैं यही चाहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा, यह तो चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद से फिर इसी तरह से एक बार ठकराहा आगमन हो। उस ठकराहा आगमन में आपके सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसको बखूबी अक्षरतः इस ठकराहा पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड में उतारने का काम यहाँ के प्रतिनिधि किया करते हैं। मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। चुनाव के बाद से जब आपका आगमन होगा, सरकार की जो भी योजनाएं जो इस धरातल पर उतारी गई है, जैसे आपका पार्क हो, पंचायत सरकार भवन आपका बना है, जो भी पंचायत सरकार बना है, आप उसको पूरे बिहार में एक मॉडल के रूप में, उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। जो पंचायत सरकार भवन में जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। यह बिहार सरकार के लिए गर्व की बात है, केवल पंचायत के लिए गर्व की बात नहीं है। इसको पूरे बिहार में मॉडल के रूप में दिखाया जा सकता है। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, यहाँ से उठने के बाद से एक झलक पंचायत सरकार भवन का देखा जा। दूसरी बात की इस समय आगलगी की घटना चल रही है, बड़ी ही दुखद विषय है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी चिंतित व्यतीत रह रहा है। कहीं से गांव से वो फोन आ जाने के बाद से धड़कन बढ़ जा रहा है। रोज कहीं ना कहीं आगलगी हो जा रही है, दैविक प्रकोप हो या औरतों की लापरवाही से हो या जो भी हो। खैर इस समय हम लोग प्रकोप से गुजर रहे हैं। विगत 29 तारीख से ही आगलगी की घटना लगातार है। इस आगलगी की घटना में जो भी सरकारी सुविधा है, अभी तक मैंने जो मृतक जो लोग थे सरकार के तरफ से उन दोनों लोगों को मुहैया राशि दिलवा दी गई है, लेकिन जो राशि 12,800 रुपया और 8,000 रुपया, जो 12,800 रुपया तो ब्लॉक स्तर से मिल जाता है, लेकिन जो अनुमंडल से 6,000 या 8,000 रुपया मिलना होता है वह किसी का स्वीकृत नहीं हो पाता। जो मड़ी का पैसा होता है, जो झोपड़ी के मद में बर्तन और आपका जो है ये सब पैसा का यहाँ से मिल जाता है, लेकिन आज तक अनुमंडल का कोई भी स्वीकृति नहीं मिला। ऐसा मैंने ये दुखद बात है। जब आगलगी घटना है, FIR दर्ज है, जब वास्तविक घटना है तो उसको अनुमंडल से भी वो राशि मिलनी चाहिए। और इस समय तो व्यापक पैमाने पर लोगों को घर जला है। लगभग 300 से ऊपर अग्नि पीड़ितों की इस समय नाम सूची में दर्ज हो चुकी है। और यही सब बात करके समय कम लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।